ननद से परेशान भाभी की कहानी। सविता भाभी गांव के एक छोटे से परिवार की गृहिणी थी। वह स्वभाव से बहुत सीधी सादी, परिश्रमी और सहनशील महिला थी। उनकी शादी को कुछ ही वर्ष हुए थे और वह अपने पति राजीव और ससुराल वालों के साथ रहती थी। उनके पति राजीव एक सरकारी नौकरी में थे और अधिकतर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। ऐसे में सविता भाभी को घर के हर काम की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी। परिवार में सबसे बड़ा संकट था उनकी ननद नीतू। नीतू राजीव की छोटी बहन थी, जो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी और बहुत चंचल और हठी स्वभाव की थी। नीतू को अपनी भाभी से बिना कारण जलन होती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी भाभी ने उसके भाई पर कब्जा कर लिया है और अब वह अपने भाई का प्यार खो रही है। इस वजह से नीतू हमेशा भाभी से दुश्मनी की तरह व्यवहार करती थी। ननद भाभी के बीच तनाव की शुरुआत। सविता भाभी अपनी ननद नीतू से बहुत प्यार करती थी और उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी। जब वह ससुराल में नई नई आई थी, तो उन्होंने सोचा था कि नीतू के साथ उनका रिश्ता बहनों जैसा होगा। लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि नीतू उनसे बिना किसी कारण के चिढ़ती है। नीतू को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि सविता भाभी घर के सारे कामकाज संभालें। वह हमेशा उनकी गलतियां निकालने की कोशिश करती रहती थी। अगर सविता भाभी ने खाना थोड़ा देर से बनाया या सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, तो नीतू उसकी शिकायत अपनी माँ से जरूर करती। धीरे धीरे यह तनाव और बढ़ता गया। नीतू की आदत थी कि वह छोटी छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती और घर में विवाद खड़ा कर देती। उदाहरण के लिए, अगर सविता भाभी ने उसे कोई काम करने के लिए कहा, तो नीतू तुरंत इसे अपनी माँ के सामने इस तरह से पेश करती, जैसे भाभी उसे जबरदस्ती काम करवा रही हों। उसकी माँ, जो अपनी बेटी की हर बात मानती थी, हमेशा नीतू का पक्ष लेती और भाभी पर गुस्सा निकालती। पति का समर्थन। राजीव, सविता के पति, को इस बात का बहुत दुख होता था कि उनके घर में इस तरह का तनाव है। उन्हें अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था और वे जानते थे कि सविता ने कभी नीतू के साथ गलत व्यवहार नहीं किया है। लेकिन वह अपनी माँ और बहन के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि इससे घर में और अधिक विवाद हो जाता। राजीव अक्सर सविता को समझाते, देखो सविता, नीतू अभी छोटी है। उसे अभी समझ नहीं है कि वह क्या कर रही है। थोड़ा वक्त दो, वह सब समझ जाएगी। लेकिन सविता भाभी को यह स्थिति दिन पर दिन असहनीय लगने लगी। उन्हें महसूस होता कि उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। उन्होंने कई बार नीतू को समझाने की कोशिश की, लेकिन नीतू हर बार उनकी बात को अनसुना कर देती या फिर उल्टा भाभी पर ही इल्जाम लगा देती। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ। सविता भाभी घर की जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। सुबह से लेकर रात तक वे घर के हर काम में व्यस्त रहती। लेकिन नीतू हमेशा उनकी मेहनत को नजरअंदाज करती। सविता को कभी किसी काम के लिए सराहना नहीं मिलती, बल्कि उल्टा नीतू उन पर ताने कसती रहती। नीतू अक्सर कहती, भाभी, आप सिर्फ दिखावा करती हो। असल में तो आप कुछ काम नहीं करती। सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। सविता भाभी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता, क्योंकि वह जानती थी कि नीतू खुद कोई काम नहीं करती और सिर्फ दूसरों पर इल्जाम लगाती है। लेकिन उन्होंने कभी नीतू से उलझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर में और तनाव बढ़े। नीतू का हस्तक्षेप। समय के साथ नीतू का हस्तक्षेप सविता भाभी और राजीव के रिश्ते में भी बढ़ने लगा। नीतू हर छोटी बड़ी बात में दखल देने लगी। अगर राजीव कभी अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने की कोशिश करते, तो नीतू तुरंत वहां आ जाती और भाई को अपने कामों में उलझा लेती।
वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि उसका भाई अब उसकी बजाय अपनी पत्नी को ज्यादा समय दे रहा है। नीतू को लगता कि भाभी ने उसके भाई को उससे दूर कर दिया है। उसे यह बात कचोटती थी कि अब राजीव हर फैसले में भाभी की सलाह लेते हैं, जबकि पहले वह नीतू से बात करते थे। यह बात नीतू के मन में और भी अधिक कड़वाहट पैदा कर रही थी। सविता भाभी का धैर्य। सविता भाभी ने हर स्थिति में अपना धैर्य बनाए रखा। उन्होंने सोचा कि वक्त के साथ नीतू की सोच बदल जाएगी और वह समझ जाएगी कि भाभी उसकी दुश्मन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि नीतू ने घर के सभी सदस्यों के सामने भाभी पर झूठे आरोप लगा दिए। उसने कहा, भाभी जानबूझकर मुझे घर के काम करने से रोकती हैं और खुद सारा काम अपने तरीके से करती हैं ताकि मैं घर में किसी की नजरों में न आ सकूं। भाभी मुझे और माँ को अलग करने की कोशिश कर रही हैं। नीतू की इस बात से सविता भाभी का दिल टूट गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि नीतू उनके बारे में इतना गलत सोच सकती है। वह हमेशा नीतू को अपनी बहन की तरह मानती थी, लेकिन नीतू ने उनके प्रति इतनी नफरत क्यों पाल रखी थी, यह बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी। घर में बढ़ता तनाव। नीतू के आरोपों से घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। सविता भाभी को लगा कि अब उनके लिए इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। वह चाहकर भी नीतू के साथ अपने रिश्ते को सुधार नहीं पा रही थी। राजीव को भी यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उनके घर में हर दिन झगड़े और विवाद हो रहे हैं। वह अपनी माँ और बहन को समझाने की कोशिश करते, लेकिन वे उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। समस्या का समाधान। आखिरकार एक दिन सविता भाभी ने फैसला किया कि वह अब और बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्होंने नीतू से सीधी बात करने का निश्चय किया। सविता भाभी ने नीतू को अलग कमरे में बुलाया और उससे कहा, नीतू, मैं हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती आई हूँ, लेकिन तुम्हारी हरकतों ने मुझे बहुत आहत किया है। अगर तुम्हें मुझसे कोई समस्या है तो तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो, लेकिन इस तरह से घर का माहौल खराब मत करो। नीतू ने पहले तो सविता भाभी की बात को अनसुना किया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसकी हरकतें गलत थी। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह अपनी जलन और गुस्से में आकर अपनी भाभी के साथ बुरा व्यवहार कर रही थी। नीतू ने सविता भाभी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब उनके साथ अच्छे से पेश आएगी। अंत में परिवार का सुखद जीवन। इस बातचीत के बाद नीतू और सविता भाभी के बीच का तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। नीतू ने महसूस किया कि उसकी भाभी वास्तव में उसके भले के लिए ही काम कर रही हैं और उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। समय के साथ नीतू और सविता भाभी के बीच का रिश्ता और मजबूत हुआ। घर में अब पहले जैसा तनाव नहीं था और सब एक दूसरे के साथ मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार में छोटे-मोटे विवाद और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बातचीत और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। सविता भाभी ने धैर्य और संयम से काम लिया, जिसकी वजह से उनके परिवार में फिर से सुख शांति लौट आई। परिवार में आपसी प्रेम, समझ और संवाद से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है।